हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को समझा है, ऐसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को समझेंगे। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। बेटा, रेट वर्ड जो हम यूज़ करते हैं साइंस में, वो बेसिकली ज़्यादातर आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर में टाइम होगा। मोशन का रेट हम देखेंगे, मोशन मतलब हमने कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में, दैट इज नोन एज स्पीड। अगर हम नॉर्मल रेट की बात करें तो आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि रेट अगर आप पूछते हैं किसी चीज़ का तो वो आपको पर केजी 100 ग्राम्स, कुछ चीज़ों का जो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं वो 10 ग्राम्स भी बताई जाती हैं। उसी तरीके से रेट जो होता है वो पर रुपीज़ में होता है वहाँ पर। या हम कोई चीज़ जैसे हल्की है, जैसे रुई है, पर केजी ना बताकर वो आपको हो सकता है 5 केजी के रेट्स बताएं। या आलू का रेट अगर आप देखिएगा घड़ी में बताते हैं तो वो 5 केजी का बताते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ साइंस में रेट की, तो बेसिकली जो साइंस में रेट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो दैट इज व्हाट, दैट इज माय डिनोमिनेटर में टाइम। सो measuring the rate of motion, different objects may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time, and this quantity is referred as speed. ये फार्मूला आपने पहली छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आपने मैथ्स में बहुत क्वेश्चंस किए होंगे इस फार्मूले से रिलेटेड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो टाइम लिया है वो आपकी स्पीड बताता है कि आपने इतने टाइम में डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया है वो कितनी स्पीड बताएगा। जैसे कि आप सपोज कीजिए रुड़की से दिल्ली जाते हैं, रुड़की से दिल्ली जाने में आपको 7 आवर्स लगे। रुड़की से दिल्ली का जो डिफरेंस है बेटा वो आई थिंक 200 किलोमीटर्स के आसपास है। तो 6 आवर्स या 7 आवर्स जो लगे उससे डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस को, किलोमीटर पर आवर में आपका जो है वो स्पीड निकल आएगी। तो आप ज़रा डिवाइड कीजिए, 200 आपका किलोमीटर डिस्टेंस है और आपका जो टाइम है दैट इज 6 आवर्स। कितना आएगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, फिर से 20 बचेगा, फिर 6 3 जा 18, तो 33.3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपका स्पीड रहा। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज का मतलब होता है, जैसे कि हम सपोज दोबारा वही एग्जाम्पल में लेती हूँ, हम यहाँ से दिल्ली गए और हमें दिल्ली पहुँचने में 6 आवर्स लगे और दिल्ली का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? अब ऐसा हो सकता है हमने शुरू के 1 घंटे में गाड़ी हमारी 10 किलोमीटर ही ट्रेवल की हो, लेकिन हो सकता है उसके आगे जब हम बढ़े हमारा जो अगला घंटा था उसमें हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया हो। तो हम उन सब का एवरेज ले लेते हैं, अलग अलग मोमेंट पर नहीं, हम पूरा टोटल जर्नी का एवरेज निकाल लेते हैं उसको जोड़कर, एंड दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं बाद में दूंगी, पहले मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाना चाहती हूँ, इस टॉपिक को पढ़ाना चाहती हूँ। Now, velocity. What is velocity? Velocity का मतलब है बेटा स्पीड विद टाइम। जब स्पीड होगी टाइम के साथ उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। उसको हम कहते हैं वेलोसिटी।
जो हमारी स्पीड विद टाइम है. ओके, सो स्पीड विद टाइम में स्पीड विद डायरेक्शन, बेसिकली दैट इज वेलोसिटी. क्योंकि स्पीड जो है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी है. मैंने आपको इससे पहले वाले अपने लेक्चर में डिलीवर की थी ये बात. ये जो हमारी स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. लेकिन जैसे ही हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड करते हैं वैसे ही वो वेलोसिटी बन जाती है. और वेलोसिटी में इसलिए हम डिस्टेंस ना लेकर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वही इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके या तो 2 से डिवाइड कर दीजिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर लीजिए. वॉट एवर यू लाइक, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट इज योर वेलोसिटी. दोनों टर्म आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ आई होंगी. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड दैट इज एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अभी हमने स्पीड को क्या देखा? रेट ऑफ डिस्टेंस. जो रेट है वो डिस्टेंस जो रेट है दैट इज हमारी स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है दैट इज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल होगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो वो वहां नहीं होता. जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, तब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं. अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो इट मीन्स बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है इट मीन्स डी एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी जो है वो रिटार्ड हो रही है. क्योंकि एक्सेलरेशन एक कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इसकी जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जब इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. एंड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होगी वेलोसिटी अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. v से हम फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, u से हम इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड p फॉर टाइम. तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ